हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हब में स्वागत करता हूं। क्लास 12th के बच्चे पढ़ रहे थे कुमार मित्तल की बुक से न्यूमेरिकल, जिसमें से आप लोगों ने 31 नंबर न्यूमेरिकल तक पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। अब इसमें पढ़ेंगे आप लोग किससे, 32 नंबर न्यूमेरिकल से। तो ध्यान दीजिएगा, न्यूमेरिकल नंबर 32 नंबर न्यूमेरिकल में आपसे कह रहा है 1000 माइक्रोकूलाम के विपरीत प्रकृति वाले आवेश परस्पर 2 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो दो आवेश हैं, आवेश Q1, आवेश जो Q1 है वो है 1000 माइक्रोकूलाम, और आवेश जो Q2 है वो है आपका, वो भी है माइनस का 1000 माइक्रोकूलाम, क्योंकि आपसे कह रहा है विपरीत प्रकृति के हैं और ये एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो r बराबर जो दूरी इनके बीच की है, स्मॉल r बराबर वो है 2 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। कह रहा है मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जैसे ये आवेश दे रहे हैं तो इनको मिलाने वाली रेखा ये हो गई, जो एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं, ये 2 मीटर की दूरी पर हैं। एक पर है 1000 माइक्रोकूलाम, दूसरी पर है माइनस के 1000 माइक्रोकूलाम। अब इनके बीच कहीं पे मध्य बिंदु, तो यहाँ से जब निकालेंगे तो आएगा 1 मीटर, और यहाँ से ये जो निकालेंगे वो भी आ जाएगा 1 मीटर। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इससे जब बात करें प्लस से, तो प्लस से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इस डायरेक्शन में होगी, प्लस से दूर की ओर, और माइनस की ओर होती है तो माइनस ये है तो इसकी ओर होगी, तो हो जाएगा E2 जो होगा वो इस ओर होगा, ये ऐसे आ जाएगा। तो E1 और E2 दोनों की दिशाएं क्या हैं, समान है। तो इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, जुड़ेंगे। तो निकालेंगे क्या, ये माइक्रोकूलाम में है तो सबसे पहले तो इसको हम लोग कूलाम में बदलेंगे। तो इसको कूलाम में बदलने के लिए क्या करेंगे, 10 की घात -6 का गुणा कर देंगे। तो इसको लिखेंगे 1000 को आप लिख सकते हैं 10 की घात 3, और माइक्रोकूलाम को 10 की घात -6 कूलाम। तो -6 में 3 जाएंगे, 10 की घात -3 कूलाम। ऐसे ये आ जाएगा माइनस के 10 की घात -3 कूलाम। अब दूरी दोनों से है 1 मीटर की दूरी पर, r क्या है 1 मीटर। तो निकालेंगे दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये निकालना है आपको। E बराबर, दोनं की दिशाएं क्या है, समान है, तो समान दिशा होने के कारण दोनों ऐड हो जाएंगे। तो E बराबर E1 प्लस E2, E इक्वल E1 निकालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1/r², और E2 निकालेंगे तो यह भी हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2/r²। इनमें ये सब कॉमन मिल रहे हैं, तो E बराबर, या वैल्यू रख दो, इसका मान 9, सीधे पहले कॉमन ले लो तो और इजी हो जाए आप लोगों के लिए। तो कॉमन लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/r², 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हट गया, इससे r² हट गया तो बचेगा Q1, और इसमें क्या बचेगा, केवल Q2। तो यह आ जाएगा A इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 × 10 की पावर 9, r² r की जगह कितना दे रहा है, 1 मीटर की दूरी है तो 1 का स्क्वायर, और Q1 दे रहा है 10 की घात -3, तो इसको लिख सकते हैं 1 × 10 की घात -3, और इसको भी लिख सकते हैं क्या, 1 × 10 की घात -3। चिन्ह से आपको मतलब नहीं, क्योंकि चिन्ह केवल डायरेक्शन बता रहा था, जो बता रहा था कि ये जुड़ेंगे अथवा घटेंगे। 1 का कोई मतलब नहीं, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 10 की घात 9, ये जुड़ जाएंगे, 1 और 1 2, 10 की घात -3।
तो हो जाएगा 9 का 2 में गुणा करेंगे, 9 दूनी आ जाएगा 18 इंटू 10 की घात, ये 9 में 3 जाएंगे, बचेगा 6। दशमलव यहाँ मानेंगे, एक अंक इस तरफ आएंगे तो 1.8 हो जाएगा। तो A इक्वल 1.8 इंटू 10 की पावर, एक अंक इस तरफ आए तो घात प्लस की होगी एक, तो 6 में एक प्लस के हो जाएंगे, कितना आ जाएगा 7 न्यूटन प्रति कूलम। पहला आंसर। बात समझ में आई। दूसरा कह रहा है इन दोनों से, ये दोनों आवेश थे विपरीत प्रकृति के, अब इनसे कह रहा है दोनों से 4 मीटर की दूरी पर 1000 माइक्रो कूलम है, ये 4 मीटर, ये 4 मीटर, यहाँ पे ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, आप देख रहे हैं कि ये निरक्षीय स्थिति वाला बन रहा है। दोनों समान प्रकार के आवेश हैं, समान आवेश हैं किंतु विपरीत प्रकृति के हैं, और दोनों के बीच की दूरी यहाँ पे बिंदु की क्या है, समान है। तो निरक्षीय स्थिति वाला लगाएंगे, लिखेंगे दोनों आवेशों से कितनी दूरी पर, 4 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब निकालेंगे, तो अब जब निकालेंगे तो आपने फार्मूला पढ़ा है, E बराबर 1/4πε0 P/r³, ये पढ़ा है। तो इसमें निरक्षीय स्थिति का लगेगा तो होता है P/r³ इक्वल 1/4πε0 का जो मान होता है वो होता है 9 इंटू 10 की पावर 9, P होता है Q इंटू 2L, और r³ तो r की दूरी ये 4, तो 4 का क्यूब इक्वल 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q की वैल्यू रखेंगे, Q का मान कितना दे रहा है 10 की घात -3, चाहे Q1 लें या Q2 लें, क्योंकि ये तब भी लगेगा जब दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। और 2L मतलब ये दूरी दोनों आवेशों के बीच की कितनी दे रहा है 2, और नीचे दे रहा है r³, r की जगह रखेंगे 4, तो 4 का क्यूब, तो इक्वल 9 दूनी 18 इंटू 10 की घात 6 अपॉन 4 का क्यूब होता है 4 चौको 16 चौको 64, 2 से डिवाइड कर दो इसको, तो 2 9 18, 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 32 गुणा 10 की घात 6। अब 32 का भाग देना है आपको 9 में, 0.0, 2 बार जाएगा 64 आएगा, यहाँ पे बचेंगे 6, यहाँ बचेगा 2, दशमलव लगाए 0 लग गए। 8 बार जाएगा, 8 दूनी 16 और 8 त्रिक 24, 1 25, कितने बचेंगे यहाँ पे 4 बचेगा केवल। तो ये आ गया आपका A इक्वल 0.28 गुणा 10 की घात 6, एक अंक दशमलव इस तरफ ले जाएंगे तो 2.8 इंटू 10 की पावर, जब दशमलव को इस तरफ ले जाते हैं घात काय में होती है, माइनस में होती है, तो 6 थे, एक माइनस हो गया क्योंकि एक अंक इस तरफ आए तो बचेगा 5, इतने न्यूटन प्रति कूलम अथवा वोल्ट प्रति मीटर। इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, नोट कीजिए। देखिए फिर से देख लीजिए एक बार इस प्रश्न को। आपसे कह रहा था प्रश्न में कि 1000 माइक्रो कूलम के 2 आवेश हैं, दोनों कैसे हैं, विपरीत प्रकृति के हैं, उनकी प्रकृति क्या है, अलग अलग है। मतलब अगर एक प्लस का है तो दूसरा क्या है, माइनस का है। दोनों एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर स्थित है। इनके मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर। तो Q1 दे रहा था 1000 माइक्रो कूलम, 1000 का मतलब 10 की घात 3, माइक्रो कूलम को कूलम बदलेंगे 10 की घात -6 का गुणा करेंगे, 10 की घात -6 में 3 घट गए, माइनस बचा 6 3, ऐसे ये कर देंगे तो ये माइनस का आ जाएगा। मध्य बिंदु कह रहा है मतलब दोनों से की बीच की दूरी कितनी थी 2 मीटर, तो आधी आधी कितनी हो जाएगी 1 1, तो 1 1 निकाल लेंगे। दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, बताया कि जब प्लस के कारण निकालेंगे तो इसके कारण जो डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी, प्लस से दूर की ओर, और माइनस की ओर होती है तो इसके कारण माइनस के कारण E2 जो होगी वो भी इसी ओर होगी,
अब दोनों की दिशाएं समान है तो दोनों क्या होंगे, जुड़ेंगे। वैल्यू रख के सॉल्व कर लेंगे। फिर कह रहा था इन दोनों से 4 मीटर की दूरी पर, तो ये दूरी हो गई 4 मीटर। अब 2 मीटर ये है तो यहाँ पे बीच में तो हो नहीं सकता, तो या तो ऊपर हो ले या तो नीचे ले। तो दोनों से क्या लेंगे, 4 मीटर की दूरी पर। तो ये जो दूरी अब आर हो गई वो हो गई 4 मीटर। तब कह रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो ये कैसा बन रहा है, निरक्षीय स्थिति बन रही वैद्युत द्विध्रुवों की। निरक्षीय स्थिति का फार्मूला लगाएंगे, वैल्यू रख के सॉल्व कर लेंगे। क्लियर, नोट करिए। इसके बाद देखिए 33 कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज के 3 कोने ए बी और सी हैं। एक समबाहु त्रिभुज है जिसके 3 कोने हैं ए बी और सी। ए पर जो बिंदु ए है उस पर आवेश है प्लस के 0.100, प्लस के 0.100 माइक्रोकूलम। और कह रहा है कोनों बी तथा सी के बीच मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। बी और सी के मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इसकी जो भुजा दे रहा है वो दे रहा है 10 सेंटीमीटर। प्रत्येक भुजा कितनी है, 10 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। तो ए पर आवेश क्यू ए दे रहा है प्लस के 0.100 से, इन जीरो से कोई मतलब नहीं तो केवल ये आ जाएगा माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम को जब कूलम में बदलेंगे तो 10 की घात -6 का गुणा करेंगे, 10 की घात -6 कूलम। इसके बाद बात करते हैं जो दूरी दे रहा है वो दे रहा है 10 सेंटीमीटर इनके बीच की दूरी भुजाओं की। आपको ये चाहिए और ये क्या है, ऊंचाई h। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई जब निकालेंगे तो ऊंचाई जो होगा h इक्वल वो होता है √3/2 इंटू ए। तो हो जाएगा h इक्वल √3/2 इंटू ए का मान रखेंगे तो दे रहा है 10 सेंटीमीटर। और 10 सेंटीमीटर का मतलब हो गया, सेंटीमीटर को मीटर में बदल देंगे तो 10 की घात -2 इतने मीटर। और यही जो होगा वो जो हमें निकालना है वही यही दूरी है। तो ये हो गया स्मॉल आर का मान, ये आ गया स्मॉल आर। अब निकालेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे तो क्या निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे कि बी सी के मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस पर निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 Q/r²। तो A इक्वल इसका मान दे रहा है 9 × 10⁹ इंटू Q का जो मान दे रहा है वो दे रहा है कितना 0.1 गुणा 10 की घात -6 अपॉन r² और r का मान आया है √3/2 इंटू 10 की घात -2 में एक घात कम हो जाएगी तो -1 इतने का स्क्वायर। या आप इसको लिख सकते थे √3/2 इंटू 10 की घात -1 को नीचे लाएंगे तो हो जाएगा +1 बराबर √3/20 इतने मीटर। तो इसको लिख सकते थे √3/20 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। क्लियर। अब इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो E इक्वल होगा 9 × 10⁻9 में 6 जाएंगे बचेगा 3, ये 0.1 अपॉन √3 का स्क्वायर 3, नीचे 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400। 3 से इसको काटेंगे 3 × 9, 4 का इसमें गुणा करेंगे 4 × 1200। इसका मतलब -1 घात तो -1 करेंगे तो 10 की घात कितनी बचेगी +2। दशमलव यहाँ है 1 2 3 अंक इस तरफ आ गए। तो जब 3 अंक इस तरफ आ जाएंगे तो आ जाएगा 1.2 इंटू 10 की पावर कितनी घात थी 2 घात थी, 3 और बढ़ गई तो कितनी हो जाएंगी 5 इतने न्यूटन प्रति कूलम। इतने न्यूटन प्रति कूलम ये आ गया आपका। इसके बाद आपसे कह रहा है आगे 35 नंबर जो प्रश्न है उसकी बात करें
35 नंबर। तो इसमें आपसे कह रहा है 35 नंबर में कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है। 0.53 एंगस्ट्रॉम है। तो इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच की दूरी 2l इक्वल, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है उतना प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। तो समान प्रकार के आवेश हैं और एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पर स्थित हैं, क्योंकि एंगस्ट्रॉम में दूरी दे रहा है और एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है बहुत ही अल्प दूरी। इतने एंगस्ट्रॉम है, इसका मतलब हो गया 10 की घात 0.53 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। इसके बाद आपसे कह रहा है इन पर आवेश जो होगा Q बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। आपसे कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताना है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है टाउ बराबर वो होता है P बराबर Q इंटू 2L। Q का मान आपको दे रहा है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इसके बाद बात करेंगे इसकी 2L की। तो 2L जो दे रहा है वो कितने के बराबर दे रहा है 0.53 इंटू 10 की पावर -10। मल्टीप्लाई करेंगे 16 3 48 की 8 हासिल लगा 4, 16 50 80 4 84 की 4 हासिल लगा 8। तो 16 का 0 में 0 और आ जाएगा 8। 2 और 1 3 अंक बाद दशमलव, 3 अंक बाद दशमलव गुणा 10 की घात 19 और 10 जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे 29। एक अंक इस तरफ आएंगे तो 8.48 इंटू 10 की पावर। जब एक अंक इस तरफ आए तो एक घात माइनस की, तो माइनस के 29 था, एक और माइनस हो गया तो हो गया 30। इतने कूलाम इंटू मीटर। सी मतलब कूलाम और मीटर। ये आ गया इसका आंसर। क्लियर। इसके बाद आपसे कह रहा है 36 नंबर। 36 की बात करते हैं। 36 नंबर प्रश्न में आपसे कह रहा है की बात करते हैं। आपसे कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन 2.0 माइक्रो कूलाम के दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच, तो दोनों जो आवेश हैं Q1 वो भी है 2.0 माइक्रो कूलाम और Q2 जो है वो है माइनस के 2.0 माइक्रो कूलाम के आवेश एक दूसरे से कह रहा है 3.0 सेंटीमीटर की दूरी पर है। मतलब 2L जो दे रहा है वो आपको दे रहा है कितना 3.0 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 3.0 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। आपसे कह रहा है कि इसमें क्या निकालना है, बल आघूर्ण ज्ञात करना है। तो माइक्रो कूलाम को कूलाम में बदल लीजिए। माइक्रो कूलाम को जब हम लोग कूलाम में बदलेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -6 कूलाम, माइनस के 2.0 इंटू 10 की पावर -6 कूलाम। बल आघूर्ण द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। आघूर्ण P बराबर होता है Q इंटू 2L। P आपको Q दे रहा है आपको 2 इंटू 10 की पावर -6 और 2L जो आपको दे रहा है वो दे रहा है 3 इंटू 10 की पावर -2। गुणा करेंगे 3 दूनी 6 गुणा 10 की घात -8। इतने कूलाम इंटू मीटर। ये हो गया इसका आंसर। नोट कीजिए। देखो 34 छूट गया। 34 नंबर देखिए, कह रहा है ए और बी दोनों कोनों पर एक समबाहु त्रिभुज है। एक समबाहु त्रिभुज है। आपसे कह रहा है कि इसके दोनों कोनों पर एक पर है प्लस के 50/3 गुणा 10 की घात
9 कूलाम, और दूसरे पर है माइनस के 50/3 गुणा 10 की घात -9 कूलाम। इसके बाद कह रहा है कि कोने सी पर इनकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 0, ये है जो भुजा की लंबाई है वो 0.05 मीटर। आपसे कह रहा है मतलब ये भी जो होगी वो 0.05 होगी और यह भी 0.05 होगी। कह रहा है ये सी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। कोने सी पर कह रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो जो Q1 है वो है प्लस के 50 × 10/3 गुणा 10 की घात -9 कूलाम, और Q2 जो है वो है माइनस के 50/3 गुणा 10 की घात -9 कूलाम। R जो 2L है और जो R है, 2L मतलब दोनों आवेशों के बीच की दूरी, और R यह हो गया, ये दोनों कितने हैं, ये हैं 0.05 मीटर, ये हो गया। अब निकालना है बिंदु C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, फार्मूला पढ़ा है, निरक्षीय स्थिति बन रही है, ये निरक्षीय बन रही है, पढ़ चुके हैं आप थ्योरी। जिसने नहीं पढ़ी है पीछे के लेक्चर देख लें। और ये हो जाएगा P/R3। तो E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 × 10⁹। P होता है Q × 2L/R3। यह हो गया। वैल्यू रखेंगे जब आप, तो ये तो पहले से दिया गया है 9 × 10⁹। Q का मान कोई भी आवेश ले लो, 50/3 गुणा 10 की घात -9, और इंटू 2L मतलब ये बीच की दूरी दे रहा है 0.05, और R³ रखेंगे तो 0.05 का होल क्यूब, ये हो जाएगा। तो 3 से इसको काट देंगे, 3 × 9, तो 3 × 10 की घात +9 से -9 कैंसिल हो गया, 50 गुणा 0, इससे इसकी एक घात कम हो जाएगी तो 2 घात बचेगी, तो बचेगा 0.05 का स्क्वायर। क्लियर। अब ये आ रहा है 3 × 50, ये स्क्वायर है तो इसको हम लोग 2 बार लिख सकते हैं, 0.5 × 0.05। क्लियर। दशमलव हटाएंगे 2 अंक हैं 2 0, दशमलव हटाएंगे 2 अंक हैं 2 0, 5 से 5 का गुणा करेंगे 5 25, 25 दूनी 50, 2 बार गया 50 कट गए, 2 0 बचे, 3 दूनी 6, कितने घात हैं 0, 1 2 3 4, तो जितने 0 उतनी घात, तो 10 की घात 4, इतने न्यूटन प्रति कूलाम। तो 6 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम, ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। यह आपका हो गया 34। 35 और 36 आपको बता चुके हैं। ध्यान दीजिए 37 नंबर। 37 नंबर में कह रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इस बार दे रहा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दे रहा है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल दे रहा है आपको, कह रहा है कि 3.4 × 10⁻30, 3.4 × 10⁻30 कूलाम मीटर। अब हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब HCl, इसको लिख सकते हैं H+Cl-। तो एक प्रोटॉन या एक इलेक्ट्रॉन के तरीके लगेगा, बिल्कुल जैसे एक प्रोटॉनों के बीच की दूरी या एक इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी। तो P की जगह रखेंगे Q × 2L बराबर 3.4 × 10⁻30। Q का मान होता है 1.6 × 10⁻19, क्योंकि एक चार्ज है केवल, मतलब एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन के बराबर। 3.4 × 10⁻30, तो 2L इक्वल जो आएगा वो आएगा 3.4 × 10⁻30, गुणा में है भाग में आ जाएगा, दशमलव से दशमलव कट गया। अब 2 से हम लोग कैंसिल करेंगे तो 2L इक्वल
2 से काटेंगे 17 और 2 से 8 गुणा 10 की घात -19 ऊपर जाएगा तो माइनस के 30 में ये प्लस के 19 कटेगा। 8 का भाग देंगे, 8 दूनी 16, 2 बार गया दशमलव लगाया, एक बचा, 10 हो गए। तो 8 से काटेंगे, 8 एकम 8, बचेंगे कितने 2, 8 दूनी 16, 8 45 गुणा 10 की घात माइनस के 11। तो आंसर जो आपका आ रहा है वो यही आ रहा है, इतने मीटर। अब ये एल ना निकालना, क्योंकि बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, 2l होती है। तो ये पूरा 2l का मान चाहिए आपको, और वो ये आ गया। इस प्रकार 37 नंबर भी आपका कंप्लीट हो गया। नोट कीजिए।